एक तरफ ये दीवारें जिनमें दरारें साफ दिखाई देती है और दूसरी तरफ ये लोग जो इन्हीं दीवारों के भीतर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। सालों पुरानी इमारत जहां न्याय की आवाज़ गूंजती रही। नई बिल्डिंग का वादा भी हुआ, लेकिन इंतज़ार अब भी जारी है और आज न्याय के प्रहरी सड़कों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सूरतगढ़ की, जहां पिछले 25 दिन से अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं और अब यह आंदोलन आमरण अनशन तक पहुंच चुका है। सतवीर जी से पाँचवा दिन है आज वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। मामले की शुरुआत 4 साल पहले हुई। 2022 में गुरुद्वारा के पास 8.25 बीघा भूमि नए न्यायालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित की गई। उम्मीद थी कि दशकों पुरानी समस्याओं का अंत होगा, लेकिन 4 साल बीत गए, बजट जारी नहीं हुआ, निर्माण शुरू नहीं हुआ। जब फाइलें आगे नहीं बढ़ती तो आवाज़ें सड़कों पर सुनाई देने लगती है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जमाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दरअसल वर्तमान न्यायालय भवन 1962 में बना था। दीवारों में दरारें हैं। संरचना को PWD द्वारा जर्जर घोषित किया जा चुका है। अब हमारी जो कोर्ट की बिल्डिंग है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। PWD विभाग ने भी इसको जर्जर घोषित कर दिया है। अब जब जो नई भूमि है उस पर भवन निर्माण के लिए हम पिछले 4 सालों से बजट की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है समय की मार झेलती दीवारें। यहाँ रोज न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार और आम नागरिक आते हैं। न्याय की इमारत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैसले नहीं, लोगों का भविष्य भी तय होता है। यदि किसी दिन कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अधिवक्ताओं की दूसरी प्रमुख मांग है एक अतिरिक्त अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना। अब हम 2 मांगों को लेकर धरने पे बैठे, पिछले 30 जनवरी से धरने पे बैठे हैं। एक तो जो नई न्यायालय भूमि है उस पर भवन निर्माण के लिए बजट का आवंटन और एक अतिरिक्त अपर जिला सेशन न्यायालय खोलने की। मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मामलों का निस्तारण काफ़ी समय ले रहा है। 30 जनवरी से शुरू हुआ यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी था, लेकिन धरने के दौरान वकीलों पर हमले की घटना भी सामने आई, जिसने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। और फोन करके 5-7 लोगों को उन्होंने बुलाया और वहाँ जो है धरना स्थल पे सभी वकीलों के साथ मारपीट की। जान से मारने का भी हमला किया। आज अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने पूरे शहर में रोष मार्च निकाला। मार्च के बाद उन्होंने SDM से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। तो हम सर वहाँ अंदर मरे हैं, इससे अच्छा रोड पे ही मर जाए ना सर। आप जिम्मेवारी लेंगे ना सर? एक कोई भी बड़ा जैसे वो झालावाड़ में स्कूल वाला हादसा हुआ, उसके बाद में मंत्रियों ने, शिक्षा मंत्री ने ऐसे बजट जारी कर रहे थे जैसे मतलब एक ही दिन में सारा कर देंगे। तो हम तो पिछले 4 सालों से चीख रहे हैं सर, और एकदम जायज मांगे। और सबसे बड़ी बात है सर, उसमें अधिवक्ता नहीं बैठेगा, आपके जुडिशियल ऑफिसर बैठेंगे वहाँ। चैम्बर्स की कोई सुविधा, चैम्बर्स के लिए तो हमें आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सर हमारा जो रोष है वो बिल्कुल जायज रोष है सर। हम हमारी पर्सनल कोई, हमें प्लाट नहीं चाहिए, हमें कोई कॉलोनी नहीं चाहिए एडवोकेट्स को। ये पूरे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी जनता की मांग है सर। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि सर ये पुरजोर तरीके से आप ऊपर वार्ता कर हमारी इस मांग को मतलब मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाएं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक डूंगरराम गेदर ने भी विधानसभा में आवाज उठाई। उन्होंने न्यायालय भवन की जर्जर स्थिति और नई बिल्डिंग के लिए बजट जारी करने की मांग को सदन में रखा। 30 जनवरी 2026 से धरना चल रहा है, कर्मिक अनशन पर वकील बैठे हैं, अदालतों में कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जावे और दूसरा अपर जिला न्यायालय खोलने का कष्ट भी वहां किया जाए। अधिवक्ता सिर्फ अपने मुवक्किल की पैरवी नहीं करते, वे संविधान की आत्मा को जीवित रखते हैं। वे नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। वे लोकतंत्र के न्याय स्तंभ की रीढ़ हैं। जब न्याय के प्रहरी ही असुरक्षित महसूस करे तो केवल एक वर्ग का मुद्दा नहीं रहता, यह पूरे समाज पर प्रश्न बन जाता है। 1962 की जर्जर इमारत, 2022 में आवंटित जमीन और 2026 में जारी धरना, रोष मार्च और आमरण अनशन,
इन वर्षों के बीच सूरतगढ़ की न्याय व्यवस्था का पूरा संघर्ष दिखाई देता है। जिंदाबाद